भारत के इतिहास में कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने साहस रणनीतिक दम पर इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाते हैं। ऐसे ही एक महान योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी तलवार ने मुगलों को भी हिला दिया था। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिबनेसर किले में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी, जिन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई। उनके पिता शाहजी भोसले एक वीर योद्धा थे, जो बीजापुर सल्तनत के सेनापति भी रहे। बचपन से ही शिवाजी अत्याचार और विदेशी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने तय किया था कि हिंदुई राज्य की स्थापना करनी होगी, एक ऐसा राज्य जहाँ जनता की रक्षा होगी, अन्याय नहीं होगा और धर्म की स्वतंत्रता होगी। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को गुरिल्ला युद्ध की अनोखी नीति सिखाई। वो जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं का इस्तेमाल करके दुश्मन पर अचानक हमला बोल देते थे। इस तकनीक से इनकी जीत हो जाती थी। इस रणनीति से उन्होंने कई दुर्गों को जीता और अपने राज्य का विस्तार किया। साल 1645 में उन्होंने सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में तोराना किले पर कब्जा किया। इसके बाद पुरंदर, सिंहगढ़, राजगढ़ और अन्य किलों को जीतते गए। यह मराठा शक्ति का उदय की शुरुआत थी। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे क्रूर सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी पहले से ही सतर्क थे। जब अफजल खान ने वार किया, तब शिवाजी ने अपने बगनक से कब्बत कर दिया। ये मराठा इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और धोखे से कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी को कोई कैद में नहीं रख सकता था। अपने चतुर दिमाग और रणनीति से एक टोकरी में छिपकर किले से बाहर निकलने की योजना बनाई। जब मुगल सैनिकों को यह पता चला, तब तक शिवाजी बहुत दूर निकल चुके थे। 1674 में महाराज का भव्य राज्य अभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने। इस दिन से मराठा राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया। अब यह एक स्वशासी राज्य था जो अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार था। 1680 में शिवाजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रही। उनकी नीतियाँ, उनका साहस और उनका स्वराज्य का सपना आज भी भारत को प्रेरणा देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज वो एक सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक क्रांति थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संकल्प, शौर्य और सही रणनीति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 को सईबाई निवालक से हुआ था। सईबाई एक कुलीन मराठा परिवार से थी और शिवाजी उनसे बहुत प्रेम करते थे। सईबाई एक शांत, दयालु और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उनका विवाह तब हुआ था जब शिवाजी केवल 12-13 साल के थे और सईबाई भी लगभग उसी उम्र की थी। शिवाजी महाराज हमेशा युद्ध और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता था वो सईबाई के साथ समय बिताते थे। कहा जाता है कि सईबाई शिवाजी के दिल के बहुत ही करीब थी और उनकी सरलता और प्यार ने शिवाजी को हमेशा प्रेरित किया। हालांकि सईबाई का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। 1659 के बाद जब शिवाजी ने अफजल खान को पराजित किया और मराठा साम्राज्य को विस्तार किया, तब सईबाई गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अंततः 1659 से लेकर 1660 के आसपास वो चल बसे। उनकी मृत्यु ने शिवाजी महाराज को बहुत दुख कर दिया। सईबाई की मृत्यु के बाद शिवाजी का विवाह कई अन्य महिलाओं से हुआ, जिनमें से एक पुतलबाई भी थी। हालांकि शिवाजी के लिए सईबाई का स्थान कोई नहीं ले सका। जब शिवाजी महाराज का 1680 में निधन हुआ था, तब पुतलबाई ने सती होने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं किया। उनके शासन में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि थी। वो अपनी पत्नियों का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बराबरी का स्थान देते थे। शिवाजी महाराज की प्रेम कहानी कोई रोमांटिक कल्पना नहीं थी, बल्कि ये सच्चे प्रेम, सम्मान और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल थी। उन्होंने अपने परिवार और अपने राज्य दोनों के प्रति समान रूप से कर्तव्य निभाया। शिवाजी ने बीजापुर सुल्तान के सेनापति अफजल खान से मिलने के दौरान छलपूर्वक उनका वध किया। उन्होंने खान को गले लगाने के बहाने बगनक से उनको मार डाला। यह रणनीतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से इसे धोखे के रूप में देखा गया। शिवाजी ने कई बार मुगलों के शासन देखी, फिर उसे तोड़ दिया। ये उनकी व्यवहारिक राजनीति थी, लेकिन विरोधियों की तरफ से एक बेईमानी मानी गई। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए नए मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।